हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डॉक्टर, मेरा अभी एएमएच का टेस्ट हमने करवाया, उसमें लो एएमएच आया है, तो क्या मुझे बेबी होगा ही नहीं? क्या मेरे लो एएमएच की वजह से मुझे अब डोनर oocyte का सहारा लेना होगा? क्या मेरे होने वाले बच्चों में बाय बर्थ कुछ एनोमली आने की चांसेस ज़्यादा है डॉक्टर? नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। जब भी किसी पेशेंट का एएमएच का रिपोर्ट आता है और उसमें अगर लो एएमएच है तो पेशेंट काफ़ी पैनिक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या अभी मुझे मेरा खुद का बेबी होगा ही नहीं। वो लोग गूगल पे कुछ चीज़ें सर्च करके आते हैं और सोचते हैं कि अब सिर्फ लो एएमएच है तो अभी मुझे बेबी होगा ही नहीं, या फिर यहाँ तक सोच लेते हैं कि मुझे अभी डोनर oocyte का ही सहारा लेना होगा, या फिर अगर मैंने मेरे खुद के एएमएच इसी एएमएच वैल्यू के साथ अगर मैंने आईवीएफ इक्सी करवाया तो मेरे होने वाले बच्चे में कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे। तो जब भी आप ऐसी सोच रख रहे हैं और डॉक्टर से सवाल पूछ रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपके रिपोर्ट को लेके। जी हाँ, क्योंकि बच्चा होना, हेल्दी बच्चा होना, ये सिर्फ एएमएच वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। हेल्दी बेबी के लिए, हेल्दी बेबी या हेल्दी प्रेगनेंसी और उस बच्चे को पूरी तरीके से आपके हाथ में एक हेल्दी बेबी आए, इस चीज़ के लिए काफ़ी फैक्टर्स आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर आपके केस में आप समझ लीजिए कि लो एएमएच तो है, ओके, लेकिन क्या आपका एंडोमेट्रियल फैक्टर अच्छा है, जिसे हम कहते हैं कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्रेगनेंसी को कंसीव करें। क्या आपके हस्बैंड्स के रिपोर्ट बहुत A1 है, बहुत अच्छे हैं? अगर स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है, स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपके केस में वैसे भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छा है और लो एएमएच भी है तो भी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। समझने का मुद्दा ये है कि एंडोमेट्रियल फैक्टर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पर्म फैक्टर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी रह जाती है तो प्लासेंटा जो डेवलप होना है पूरे 9 महीने, वो महीने में के लिए बच्चे को जो संभालता है, उस प्लासेंटे का डेवलपमेंट कैसा है, इस चीज़ पे भी आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने कैसी रहेगी और उसका फ्रूटफुल रिजल्ट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिर्फ लो एएमएच के बारे में या सिर्फ लो एएमएच का रिपोर्ट देके ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब भी आप सोचते हो कि लो एएमएच की वजह से मेरे होने वाले बेबी में बर्थ डिफेक्ट ज़्यादा आएंगे, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। जी हाँ, ऐसा कोई भी रिसर्च या डेटा अवेलेबल नहीं है कि विथ लो एएमएच के साथ अगर आपका आईवीएफ करवाया या इक्सी करवाया जाता है तो होने वाले बेबी में बर्थ डिफेक्ट देखे गए हैं। ऐसा कोई भी डेटा या रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है आपके दिमाग में, मिथ है, ऐसा मैं कहूँगी। लेकिन येस, डेफिनेटली ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत कम उम्र में भी लो एएमएच के साथ हम रिपोर्ट्स देखते हैं। जैसे कि उम्र है 26, 27, 28, जैसे बिलो 30 अगर किसी फीमेल की उम्र है तो उनके केसेस में भी लो एएमएच आजकल दिखाई देता है। बाय द वे, एएमएच क्या होता है, एएमएच टेस्ट कब करवाते हैं, एएमएच रिपोर्ट से आपको क्या पता चलता है, एएमएच का रिपोर्ट वैल्यू जानना क्यों ज़रूरी है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, कब करवाना होता है ये रिपोर्ट, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि एएमएच वैल्यू अगर कम है तो उससे बर्थ डिफेक्ट हो जाएंगे, ये गलत बात है। लेकिन कम उम्र के साथ अगर कोई आता है लो एएमएच कम उम्र में, एंड कुछ लेडीज़ हैं जो उम्र में ज़्यादा है और उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, या फिर किसी और कारण की वजह से वो बच्चा चाहती है आफ्टर द एज ऑफ 35, जैसे उनकी उम्र है 37, 38, 40, 42, और उनके केस में डेफिनेटली उनका एज फैक्टर देखते हुए उनका एएमएच लो ही आता है। ओके, तो अर्ली एज में लो एएमएच और लेट एज में लो एएमएच, अगर दोनों का कंपैरिजन केसेस में अगर हम देखें तो अर्ली एज में जो लो एएमएच है उनके केसेस में एनोमली आने के चांसेस डेफिनेटली कम होते हैं। लेकिन एज कंपैरेटिवली जो लेडीज़ की उम्र ज़्यादा है, लो एएमएच है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके केसेस में एनोमली आने की, बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे 9 महीने में आपके काफ़ी बार प्रेगनेंसी रहने के बाद आपके काफ़ी बार ब्लड रिपोर्ट करवाए जाते हैं, स्कैन्स होते हैं। तो जैसे क्वाड्रुपल टेस्ट होता है और उसी के साथ साथ टारगेटेड स्कैन या फिर एनोमली स्कैन भी जिसे हम बोलते हैं,
वो करवाया जाता है। तो उसमें अगर कोई सिंड्रोमिक बेबी होने के चांसेस दिख रहे हैं या फिर कोई डिफेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं तो आपको लीगली उस बेबी को अडॉप्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है। सो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक ना करें और एक अच्छे डॉक्टर से अच्छे तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो विथ एन लो AMH ऑल्सो आप अपना एक हेल्दी और हैप्पी बेबी कंसीव कर सकते हो। आशा है लो AMH से लेके सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपके साथ उसका जवाब ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे साथ हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशंस पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।